सूर्य की बेटी, कृष्ण की पत्नी कहे जाने वाली यमुना जी धार्मिक आस्थाओं का एक ग्रंथ, जिसके लिए दिल्ली से गुजरना कहीं ना कहीं अभिशाप बन गया है। ये नदी दिल्ली की वही यमुना नदी है जिससे लाखों लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है। जाने कितनी सरकारों को यमुना ने बनाया। परिस्थिति ऐसी है कि ये यमुना नदी राजनीतिकरण का भेंट चढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पिछले दिनों से यमुना का मुद्दा थोड़ा गर्म हुआ पड़ा है, जिसके कारण बात दिल्ली सरकार की करे या फिर केंद्र सरकार की करे, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सवाल एक ही है कि आखिर ये जो उजली परत है, मैं कैमरा से निवेदन करूंगा कि एक बार ये उजली परत दिखाएं। ये उजली परत जो है सो लगातार हर वर्ष इस महीने में, इस अक्टूबर नवंबर के महीने में यमुना में क्यों आके जम जाती है? कारण साफ है कि जाहिर सी बात है कि नवीनीकरण के इस दौर में जो मल निकलता है कारखानाओं से, उसके कारण ये परतें जमती है। लेकिन इसका निवारण कैसे होगा? आखिर लोगों के धार्मिक आस्थाएं और ये प्राकृतिक संपदा के साथ खिलवाड़ कब तक? हम यहाँ पे दिल्ली के यमुना नदी के घाट पे मौजूद है। विश्वास कीजिए, नाक बंद करके यहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गंदी यहाँ से दुर्गंध सामने आ रही है। लोग इतने अभी भी इस चीज को लेकर इतने प्रभावित है कि अपने धार्मिक आस्थाओं को इस गंदे जल में आके प्रभावित करते हैं, या फिर यहाँ से किसी चीज के लिए अपनी चीजों को, धार्मिक आस्थाओं को जोड़ते हैं। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यमुना नदी पर जो जिस प्रकार से राजनीतिकरण की भेंट चढ़ी यमुना नदी का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है, या फिर स्वयं लोग हैं, या फिर आरोप प्रत्यारोप के कारण फंस रही केंद्र सरकार है? दिल्ली सरकार की ओर से ये आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग बनाया गया है यमुना नदी के ऊपर, जहाँ पे जो नाव है, नाव के द्वारा गश्त लगाया जा रहा है। और ये जो ऊपर जो परत है ना, ये उजली कलर की, इस परत को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सवाल आज भी एक ही है कि भैया ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन सरकार निकाल रही है, इससे कितने समय तक यमुना लगातार साफ रहेगी? आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वहाँ पे पानियों का टैंकर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैंप बना के लोग यहाँ पे रहते भी हैं। अभी तो खाली है, पता नहीं लोग कहाँ हैं यहाँ के, और बातचीत करने से भी थोड़ा सा घबराते हैं। बट आज की समय की प्राथमिकता युवाओं की बात करते हैं, तो हमारे साथ भी एक युवा यहाँ पे मौजूद है यमुना के घाट पे, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस यमुना बढ़ रही गंदगी के पीछे जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विशाल जी। तो विशाल जी, क्या लगता है आपको कि अभी यमुना की गंदगी में, पीछे आपने बताया कि जिस प्रकार से मोदी जी ने गंगा को साफ करवाया, वैसे ही यमुना को भी साफ करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। मोदी अभी विशाल जी ने पीछे हमसे बातचीत की थी, तो उन्होंने अपनी ये विचारधारा हमारे साथ प्रकट की थी। तो विशाल जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यहाँ पे थोड़ी सी सुस्त होती हुई नजर आ रही है? दिल्ली सरकार भी सुस्त है, और हम लोगों के कारण भी ये काफ़ी गंदी, इसमें गंद बहुत फैल रहा है। पानी वेस्टेज के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे डाला जा रहा है यमुना के अंदर। पहले यमुना का पानी ऐसा था कि उसे पी भी सकते थे। हमारे पुराणों में कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कृष्ण जी की पत्नी, एक पत्नी कही जाने वाली यमुना नदी। हाँ, तो यहाँ पे पहले कितना शुद्ध पानी हुआ करता था, मछलियाँ भी ऐसी पानी में नजर आती थी। और आज का समय ओनली देखो, पानी में से बदबू आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ तक आ रही है, स्मेल आ रही है। सही बात है, स्मेल तो यहाँ तक आ रही है। तो जाहिर सी बात है, विशाल जी का यही कहना है कि भैया देखिए, हमारी जो यमुना नदी है वो धार्मिक ग्रंथों में उनका एक ऊंचा स्थान है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि दिल्ली से होकर गुजरना यमुना के लिए अभिशाप बन गया। धन्यवाद विशाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेसिकली इनका जो यहाँ पे व्यक्तिगत विचार था इस प्रकार से था कि हाँ, जो यमुना नदी है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। खुद की गलती स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि विशाल जी ने कहा भी कि हम खुद भी जिम्मेदार, हमारे पानी को बहाने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो अब सवाल आज भी यही है कि आखिर दिल्ली की जो यमुना नदी है, जो दिल्ली से होकर गुजरने वाली जो यमुना नदी है, उसको साफ करवाएगा कौन? हम खुद उसके लिए सतर्क होंगे, राज्य सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी, या फिर केंद्र सरकार इसमें अपना कोई किसी प्रकार से हस्तांतरण करके यमुना की जो भावनाएं हैं, यमुना से जो हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसका उद्धार करेंगी? ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सालू के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।